इसराइल ने 13 जून को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर सरप्राइज अटैक कर दिया। नातान्ज, अराक जैसे जगहों पे बॉम्ब्स बरसा दिए, जिसमें ईरान के टॉप मिलिट्री जनरल्स, साइंटिस्ट और सिविलियंस मारे गए। उनका कहना है कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो 9 एटम बॉम्ब्स बना सकता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े झगड़े के बारे में जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, ईरान और इसराइल का झगड़ा। ये दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल्स और बॉम्ब्स चला रहे हैं और दुनिया देख रही है कि ये कहाँ तक जाता है। अगर तुम्हें लगता है ये क्या चक्कर है, क्यों लड़ रहे हैं ये लोग, तो फिक्र मत करो। आज मैं तुम्हें पूरा सच सीधा सीधा समझाऊंगा। ये सब क्यों हो रहा है, कौन कौन इसमें शामिल है और दुनिया इसमें क्या कर रही है। और हाँ, यूएस का डबल गेम भी एक्सपोज करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि ईरान और इसराइल का झगड़ा नया नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से 1979 से लड़ रहे हैं। जब ईरान में रेवोल्यूशन हुआ और नई सरकार ने इसराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया, तब से ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। अब इस बार का लफड़ा क्यों शुरू हुआ? सबसे बड़ा रीज़न है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसराइल का कहना है कि ईरान चुपके से एटॉम बम बना रहा है, जो उनके लिए एक बड़ा सा खतरा है। इसराइल बोलता है ईरान को एटॉम बम नहीं बनाने देंगे। ईरान का जवाब है, हम तो पीसफुली न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, तुम क्यों परेशान हो। लेकिन ये बात इसराइल और वेस्ट को हजम नहीं होती और ये बात 30 साल से चल रही है। जी हाँ, 1990 से इसराइल चिल्ला रहा है कि ईरान बस 1 महीने में एटॉम बम बना लेगा। हर साल ये कहते हैं बस ईरान अब बम बनाने वाला है, लेकिन 30 साल बाद भी वो बम नहीं बना। ये थोड़ी सी प्रोपेगेंडा जैसी बातें लगती है, क्योंकि हर बार ये एटॉम बम्स का डर दिखा के इसराइल अपने अटैक्स को जस्टिफाई करता है। अब जून 2025 में क्या हुआ? इसराइल ने 13 जून को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे सरप्राइज अटैक कर दिया। नातान्ज, अराक जैसे जगहों पे बॉम्ब्स बरसा दिए, जिसमें ईरान के टॉप मिलिट्री जनरल, साइंटिस्ट और सिविलियंस मारे गए। उनका कहना है कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो 9 एटॉम बॉम्ब्स बना सकते हैं। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कहा कि ईरान इंस्पेक्शंस में कोऑपरेट नहीं कर रहा। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस अटैक को ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया और बोला कि ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिल छेड़ देंगे। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा। उन्होंने जवाब में 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से इसराइल पे अटैक किया और बीरशेबा के एक बड़े हॉस्पिटल पे डायरेक्ट हिट मारा। ईरान के हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि इसराइल के अटैक में 224 लोग मारे गए, जिसमें ज़्यादातर सिविलियंस थे। इसराइल बोलता है कि यहाँ 24 लोग मारे गए। ये टिट फॉर टैट 1 हफ्ते से चल रहा है और दोनों तरफ से धमाके रुक नहीं रहे। अब जरा पीछे मुड़ के देखते हैं। इसराइल सिर्फ ईरान के साथ नहीं, बल्कि 3 और मुल्क गाजा, लेबनान और सीरिया को भी तबाह कर चुका है। ये बात समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये पूरा कॉन्टेक्स्ट देता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के अटैक के बाद इसराइल ने गाजा पे फुल ऑन वॉर छेड़ दिया। लेक्स ऑफ बॉम्ब्स गिराए, हॉस्पिटल, स्कूल्स, रेफ्यूजी कैंप्स सब तबाह कर दिए। हजारों बच्चे, औरतें और सिविलियंस मारे गए। एक सर्वे के मुताबिक 60% गाजन्स ने अपने परिवार के लोग खोए हैं। अब तक 1 लाख से भी ज्यादा लोग इंजर्ड है और हजारों लाशें खंडरों के बीच दबी है। गाजा में फेमिन लाइक कंडीशन है, लोग भूख से मर रहे हैं। ये सब देख के इसराइल के क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये वॉर क्राइम्स है। इसराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ भी एक वॉर छेड़ी, जो ईरान का एलाई है। 2024 में इसराइल ने सदर्न लेबनान पे इन्वेजन किया, हजारों बॉम्ब्स बरसाए, हिजबुल्लाह का आर्सेनल खत्म कर दिया। लेकिन इसमें सिविलियंस भी मरे, हॉस्पिटल्स, घर, सब कुछ तबाह। ये वॉर एक सीज फायर के साथ थोड़ी थमी, लेकिन लेबनान का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है। इसराइल ने सीरिया में भी स्ट्राइक्स किए, खास करके ईरान के अलाइज और मिलिट्री बेसिस पे। ये सब ईरान के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए किया गया, लेकिन इसमें सिविलियंस एरिया भी तबाह हुए। और एक शर्मनाक बात, इसराइल के कुछ सिविलियंस ने गाजा के बॉम्बिंग्स को एक तमाशा बनाया। रिपोर्ट्स है कि कुछ इसराइल्स ने बोट पे चढ़ के गाजा का डिस्ट्रक्शन अपनी आंखों से देखा, जैसे कोई पिकनिक हो। ये संकेत देता है कि कैसे इसराइल के कुछ लोगों में एम्पैथी की कमी है जब बात पैलेस्टीन्स पर आती है। अब जब ईरान ने इसराइल पे मिसाइल्स मारे और सिविलियंस मरे, तब इसराइल बोल रहा है अरे ये तो गलत है। लेकिन जब गाजा में हजारों सिविलियंस मारे गए, तब ये चुप थे। ये डबल स्टैंडर्ड सी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, जिसमें इसराइल के एक्शंस को जस्टिफाई किया जाता है और ईरान को विलन बनाया जाता है। इस पे और बात करेंगे। अब देखते हैं इस खेल में कौन कौन खेल रहा है। इसराइल ये वो मुल्क है जिसने इस बार पहले अटैक किया ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री बेसिस पे। इनका गोल है कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना, और इसके लिए उन्होंने ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया।
ईरान ने जवाबी हमले किए, मिसाइल्स और ड्रोन से इजराइल के मिलिट्री साइट्स और सिटीज पे अटैक किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने कहा कि इजराइल को सख्त सजा मिलेगी। यूएस का रोल यहाँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इजराइल ने यूएस को पहले ही बता दिया था कि वो ईरान पे अटैक करने वाले हैं। इसके बाद यूएस ने अपने नॉन एसेंशियल एम्बेसी स्टाफ और मिलिट्री डिपेंडेंट्स को ईरान से निकाल लिया। ये दिखाता है कि यूएस को इजराइल का प्लान पहले से ही पता था। अब ट्रम्प बोल रहा है कि वो 2 हफ्ते में डिसाइड करेगा कि यूएस भी ईरान के न्यूक्लियर साइट पे अटैक करे या नहीं। यूएस के पास एक बंकर बस्टर नाम का एक बॉम्ब है, GBU-57, जो ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर सकता है। लेकिन इजराइल के पास ऐसा कोई वेपन नहीं है। लेकिन यहाँ यूएसए का डबल गेम भी साफ दिख रहा है। जब इजराइल ने गाजा में हॉस्पिटल्स और स्कूल तबाह किए तब यूएस चुप रहा, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई वॉर क्राइम की बात नहीं। लेकिन जब ईरान ने इजराइल के सिविलियंस एरियाज पे मिसाइल्स मारे तब यूएस बोलता है कि ये गलत है, सिविलियंस को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये दिखाता है कि वेस्ट के लिए एक तरफ के सिविलियन दैट्स ओके है और दूसरी तरफ से नहीं। इस हिपोक्रेसी को समझना जरूरी है क्योंकि ये दुनिया के पॉलिटिक्स को शेप करता है। अब तुम लोग सोच रहे हो ये सब तो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, मुझे क्या, लेकिन सुनो, ये हम सबको अफेक्ट करता है। मिडिल ईस्ट ऑयल का हब है। इस झगड़े से ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मतलब तुम्हारा पेट्रोल और ग्रोसरी का बिल भी बढ़ेगा। अगर यूएस इसमें शामिल होता है तो एक बड़ा वॉर बन सकता है, जैसे वर्ल्ड वॉर का छोटा वर्जन। कोई नहीं चाहता कि ये इतना बड़ा हो। न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक से रेडियो एक्टिव लीक्स हो सकते हैं जो पूरे रीजन को बर्बाद कर सकता है। ये कोई स्काईफाई मूवी नहीं बल्कि असली खतरा है। ईरान में 224 लोग मरे, इजराइल में 24। राइट ग्रुप्स बोलते हैं कि ईरान में ये नंबर 600 तक पहुंच सकता है। ये लोग, परिवार, बच्चे सब इस झगड़े की कीमत चुका रहे हैं। तो अब ये लफड़ा कहाँ जाएगा? ट्रम्प के पास 2 हफ्ते है डिसाइड करने के लिए कि यूएस ईरान पे अटैक करेगा या नहीं। ईरान बोल रहा है अगर इजराइल नहीं रुका तो हम भी नहीं रुकेंगे। क्या ये एक बड़ा वॉर बनेगा या डिप्लोमेसी जीतेगी? ये वक्त ही बताएगा। दोस्तों, ये एक बड़ा वेकअप कॉल है। दुनिया जुड़ी हुई है। मिडिल ईस्ट का लफड़ा यहाँ तक आ सकता है। तुम क्या सोचते हो? क्या वर्ल्ड को और जोर से पीस के लिए दबाव डालना चाहिए? क्या यूएस को इससे दूर रहना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय दो और इस बात को अपने दोस्तों तक शेयर करो। और हमें समझना है कि दुनिया में क्या चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आंखें खुली रखो।